बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमम पाथ प्रॉब्लम को जो है डिफ़ाइन किया है, उसका जो है डिसीजन ट्री बनाया हमने कि किस तरह वो ट्री जो है वो ऑपरेट होता है और इससे हम किस तरह मिनिमम पाथ जो है वो फाइंड करते हैं। हम जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। उसमें पहला हमने जो है वो उसकी टाइप जिसे कहते हैं या पहली जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड वो हमने कवर कर लिया है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। 3 हमने जो है वो टाइप्स की कवर करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो कवर करने हैं। तो आज है जी बेलमैन जो टेक्निक इसमें यूज़ होती है, सिंगल एडिटिव कंस्ट्रेंट मल्टीप्लिकेटिवली सेपरेबल रिटर्न। इसमें जो है कंस्ट्रेंट सिंगल एडिटिवली होंगे और जो रिटर्न हमें होगी वो मल्टीप्लिकेटिवली इन्वर्स होगा, यानी कि जो हमारे पास होंगे डिसीजन वेरिएबल्स या जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिवली होंगे, मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ध्यान से क्लास इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही कम्प्लेक्स थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। एक मैं एडवाइस आपको ये करूँगा कि आप पूरी वीडियो को सेम एज़ इट इज़ ही पेपर पे एक दफ़ा ड्रा कर लें, फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझने की कोशिश करें। देन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल ही आपको समझ आ जाए तो दुनिया की कोई भी जो है वो सिंगल एडिटिवली कंस्ट्रेंट मल्टीप्लिकेटिवली सेपरेबल इन्वर्स आ जाए, रिटर्न आ जाए, तो आप उसको जो है क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। आएगा क्वेश्चन इसी टाइप में, बस वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी सब कुछ इसी तरह करना होगा। ध्यान से क्लास इसको समझना है ताकि ये आपको जो है अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन है मेरे पास, मैक्स वैल्यू है और है y1 y2 y3, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लिकेटिवली, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मेरे पास सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट कौन से हैं, कॉन्स्टेंट मेरे पास है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज़ इक्वल टू 5। ये कॉन्स्टेंट है मेरे पास। और डिसीजन वेरिएबल dv से डिनोट कर रहा हूँ। डिसीजन वेरिएबल क्या है, y1 y2 और y3 विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास 3 वैल्यू है, इनके थ्रू मैंने क्या करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेलमैन की जो है मैंने आपको फार्मूला जो है वो ड्रा करवाया था। अब वो सारी की सारी जो मैंने स्लाइड आपको करवाई थी, ये लेक्चर सुनने के बाद अपने दोबारा वो लेक्चर सुनना है तो आपको वो सारी की सारी जो है वो इक्वेशन कैसे थी, उनमें जो है वेरिएबल क्या थे, वो सारे समझ आ जाएंगे, होप सो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करना होता है, सबसे पहले स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है कि स्टेट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जितने डिसीजन वेरिएबल होंगे उतने ही स्टेट वेरिएबल होंगे, या स्टेट वैल्यू उतनी ही होंगी या उतनी ही स्टेट हमने फाइंड करनी होगी। तो डिसीजन वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, तो हमारी स्टेट वेरिएबल भी कितने होंगे, 3, 1 S1 S2 S3, ठीक है। ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे, मतलब एस फॉर्म में जो है हमारी स्टेट्स 3 होंगी। सही है, जो मैंने स्टेट्स और आपको वो काउंट करवाए थे ना, स्टेट्स और जो है स्टेजेस, ये वो वाली स्टेट्स हैं, ठीक है। अब जो इनमें से सबसे बड़ा है S1 S1 सबसे S3 जो सबसे बड़ा है, इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है, फिर S2 की, फिर S1 की। तो S3 S2 S1 की वैल्यू किस तरह फाइंड होती है, इसके लिए जो इक्वेशन एक होती है कि Sn इज इक्वल टू है A1 Y1 प्लस A2 Y2 डैश 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 और nth टर्म तक जाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, Sn की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी, Sn की वैल्यू है ना, ठीक है। तो अब मैं जो है S3 की वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो फाइंड करूँगा, सही है। तो ये जो मेरी वैल्यू है, मैं क्या कहता हूँ इसको, जो ये वैल्यू, इस वैल्यू के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, काउंट करता हूँ, क्योंकि इसमें y1 है y2 है y3 है, सही है। तो इसकी मेरी वैल्यू जो है आ जाएगी A1 Y1 प्लस A2 Y2 डैश डैश डैश, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, Y3, ठीक है।
ये y3 मेरे पास वैल्यू आ गई है, क्योंकि इसमें मैंने y1 y2 y3 रखता गया nth टर्म तक क्या है मेरे पास, मैंने क्या निकालनी है an yn, मतलब nth टर्म तक निकालनी है। और इस वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू मेरी क्या है, मैंने यही बताया ना, जितने स्टेट होंगे उतने, जितने कंस्ट्रेंट होंगे उतने स्टेट्स होंगे। तो मेरे पास सबसे n वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 1 2 3 के बाद मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मेरी n वैल्यू क्या है 3, तो मैंने क्या लिख दिया इधर 3, तो मेरे पास क्या आ गया S3 इज इक्वल टू y3, ठीक है, फॉर एग्जांपल, सही है। इसी तरह ही जब जो नेक्स्ट वैल्यू S2 की निकालने हैं, उसका फार्मूला क्या है, ये तो वैल्यू निकाली है, इसको आपने काउंट नहीं करना, बस याद रखना है। तो उसका फार्मूला क्या है, Sn-1, तो मैंने बताया था कि एक माइनस करते जाना है, जो मैंने इक्वेशन में भी उधर स्लाइड्स में बताया था। तो ये हो जाएगी A1 y1 A2 y2 डैश डैश डैश, और क्या हो जाएगी मेरे पास हो जाएगी An-1 yn-1। मतलब क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू में से एक एक माइनस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, S3 वैल्यू थी माइनस क्या हो जाएगी y3, ठीक है। मतलब क्या, अगर इसको nth टर्म तक लिखूं, इस वैल्यू को मैं क्या लिखूं, nth टर्म तक लिखूं, तो इसकी nth टर्म बनेगी Sn माइनस Any। तो Any मेरे पास क्या आया था, y3 आया था, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। और Sn क्या मेरे पास था 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, S2 की वैल्यू आ जाएगी, सही है। अब अगर S1 की वैल्यू निकालूं तो उसी तरह ही सेम एज इट इसी तरह ही लाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी y1, और इधर क्या बनेगी, उसकी nth टर्म क्या बनेगी मेरे पास S2 माइनस y2, सही है क्लास। तो इधर मेरे पास वैल्यू बनती की क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये बन गई nth टर्म इसकी Sn के लिए, ठीक है, मतलब S3 के लिए, ठीक है। और S2 के लिए क्या बन गई मेरे पास, एक माइनस किया है तो y1 प्लस y2, और ये y रहेगी, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन से नहीं समझ आई तो मैं आपको दूसरी तरह समझा देता हूँ। वैसे इसके बाय जो इसकी हल करने का तरीका है वो यही है। वैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं क्या करूँगा, S3 की मैंने वैल्यू निकालनी है, तो S3 की वैल्यू याद रखनी है, जो सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जो कंस्ट्रेंट के लेफ़्ट साइड पे दिए होंगे ना वेरिएबल, वो सारे के सारे होंगे। ये मेरे पास कंस्ट्रेंट है और ये इसकी लेफ़्ट साइड, रट्टे वाली बात, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। अगर इसको नहीं आपने करना तो आपने इस तरह याद रखना है कि जो y के लेफ़्ट, जो कंस्ट्रेंट के लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मेरे पास स्टेट की सबसे बड़ी वैल्यू की वैल्यू होगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन होगी 1। अब S2 की वैल्यू निकालनी है तो एक माइनस करना है ना, n-1, ठीक है, फार्मूला यही है। तो एक माइनस करेंगे तो इसमें से भी एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी y1 प्लस y2, ठीक है। इसी तरह S1 की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें से अब ऊपर वाली भूल जानी है, अब इसके हिसाब से n-1 ये है, तो इसमें से एक निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा y1, सही है। अब ये तो आ गई हैं y के हिसाब से, ठीक है। अब इनकी दूसरी वैल्यू जो मैंने इधर निकाल के दिखाई है वो यही हैं कि ऊपर वाली वैल्यू में से nth टर्म में से, ऊपर वाली nth टर्म में से एक माइनस करते जाना है, ठीक है। तो ऊपर वाली nth टर्म में से ये माइनस किया तो क्या आया मेरे पास, आया इज इक्वल टू है S3 माइनस y3, और इसका क्या आया मेरे पास S2 माइनस y2, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन बन गए। ये इक्वेशन बनाना बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा आगे क्वेश्चन इसी पे चलना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह बनानी आनी चाहिए। सिर्फ आपने क्या करना है, जो बड़ी स्टेट है उसकी वैल्यू क्या करनी है, उसकी वैल्यू लेनी है कंस्ट्रेंट की लेफ़्ट साइड वाली सारी की सारी रकम, ठीक है। कंस्ट्रेंट के लेफ़्ट साइड वाली सारी की सारी रकम ले ली, फिर जो उससे छोटी वैल्यू है उसमें से एक माइनस करते जाना है। मतलब S3 के बाद S2 आता है, इधर से एक माइनस कर दिया, मतलब y1 प्लस y2 आ गया। फिर S1 की वैल्यू इसमें से जो है S2 की वैल्यू में से एक माइनस कर देना, y1 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू जो थी क्या थी, इसकी वैल्यू में से एक माइनस Sn nth टर्म में Sn माइनस An-1 करें तो Sn मेरे पास क्या है
एस एन मेरे पास S3 था, ठीक है, S2 की बात हो रही है, तो एस एन मेरे पास क्या था, S3 था, माइनस मैंने ये वाली वैल्यू कर दी Y3, ठीक है। सेम इसी तरह इसके लिए क्या करनी है, एस एन माइनस AN YN, तो इसके लिए S1 के लिए एस एन क्या है, S2 है, तो S2 माइनस क्या करना है, Y2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो ये जो क्लास ये वाली इक्वेशन निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर आप एक दफ़ा जो है वो ध्यान से इसे देखें, एक सिर्फ माइनस करते जाना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी, और nth टर्म में से भी एक माइनस करते जाना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, डिसीजन वेरिएबल जो है वो हमारे आ गए हैं कि डिसीजन वेरिएबल और स्टेट्स वेरिएबल जो है वो ड्रा हो गए हैं किससे, डिसीजन वेरिएबल से, ठीक है। इनको निकालने के बाद अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि सारे के सारे स्टेट वेरिएबल पर हमने फंक्शनल इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वही फार्मूला जो मैंने बेलमैन के लिए आपको लिखवाया था वही जो है वो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या था कि कैपिटल FJ SJ इज़ इक्वल टू मैक्स YJ और FJ YJ कैपिटल FJ -1 और SJ -1, है ये फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हमने तीनों स्टेट्स की जो है क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो तीनों स्टेट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, F3 और S3 की, स्टेट 3 की, ठीक है। स्टेट 3 की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो इसकी वैल्यू क्या डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने स्लाइड सुनी हो तो x, ये x है, वो वाली x है, तो x की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, जितनी ये होगी इतनी ये। तो F3 स्टेट 3 पे है तो फंक्शन भी क्या होगा, 3 होगा, लिहाजा क्या है, F3 S3 लिख दिया, ठीक है। अब मैक्स YJ क्या है, मैक्स हमारे पास क्या है, देखिए मैक्स मैंने क्या बताया, Y1 Y2 Y3 है, तो हम पहले किसकी ले रहे हैं, Y3 की। तो हम इधर क्या पुट करेंगे, मैक्स क्या, Y3, सही है। मैक्स Y3 पुट करने के बाद FJ YJ हमारा क्या है, वो क्या है, वो हमारा मैक्स की वैल्यू है जो कि इक्वेशन में है, वो क्या है, Y3, ठीक है, पीछे इक्वेशन में है जो Y3, सही है। तो FJ -1 मतलब इस वैल्यू में से एक निकाल दें। FJ की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, FJ की वैल्यू क्या है, 3 -1, ठीक है, और S की वैल्यू क्या है, 3, J की वैल्यू, ये J है, J -1, तो J की वैल्यू क्या है इधर, 3, तो 3 -1, तो ये क्या बन जाएगी, F3 S3 इज़ इक्वल टू मैक्स Y3 और ये क्या बन जाएगी हमारे पास, F2 और ब्रैकेट में S2, 3 -1 2, 3 -1 2। तो ये मेरे पास किसके लिए बन गई, स्टेट 3 के लिए। इसको मैं इक्वेशन दे लेता हूँ, चलो इसको इक्वेशन का नाम नहीं देते, ठीक है। इसी तरह ही हमने क्या करनी है, F2 S2 के लिए फाइंड करनी है, तो मैं डायरेक्ट ही वो कर देता हूँ। एक समझ आ गई, अब दूसरी आप खुद कर लीजिएगा। तो दूसरी क्या बनेगी, F2 S2 इज़ इक्वल टू मैक्स Y2, ठीक है। तो Y2 इधर क्या आएगी, Y2 2 स्टेट के लिए कर रहे हैं ना, और इधर आ जाएगी F1 और S1, क्योंकि 2 -1 करना है तो 1 आ जाएगा, 2 -1 करना है तो 1 आ जाएगा, और ये स्टेट है, स्टेट कौन सी हमारी 2 है, तो Y2 आ जाएगा, उधर 3 से 3 आ गया। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई। अब लास्ट के लिए F1 के लिए F1 S1 इज़ इक्वल टू है Y1, ठीक है। अब इधर 1 तो 1 -1 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो F1 S1 क्या आ जाता है हमारे पास, Y1, ठीक है क्लास। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाएं, ये मुश्किल हो जाना है आगे आपके लिए, तो इसके लिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले क्या किया है, उसके वैल्यूज़ निकाली हैं। वैल्यूज़ कैसे निकाली हैं, S3 पहले स्टेट्स की वैल्यू निकाली हैं, S3 S2 और S1 की, ठीक है। वो मैंने आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी बताया है। अगर वो समझ नहीं आती
तो S3 जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, कंस्ट्रेन की जो लेफ़्ट साइड सारी ले लेनी है, वो लिख लेनी है, ठीक है। फिर उसमें से माइनस एक एक माइनस करते जाना है, -1। अगर nth टर्म में निकालनी है S के लिए, S स्टेट के लिए, तो फिर क्या करना है, उसकी Sn माइनस an-1 कर देनी है। तो an-1 लास्ट वाला आपका डिजिट जो है वो an-1 होता है, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, y3, तो मैंने क्या लिख दिया, S3 माइनस y3, ठीक है। S2 के लिए इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, इस इक्वेशन का लास्ट वाला डिजिट क्या है, y2, वो मैंने y2 लिख दिया। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, तो इसकी लास्ट टर्म y3 थी तो इधर यूज़ होगी, इसकी y2 थी तो इधर यूज़ होगी। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। उस इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया है, हमने जो है वो बेलमैन जो टेक्निक का जो है फार्मूला यूज़ किया, उसके हिसाब से हमने क्या किया, F3 S3 की जो स्टेट्स की वैल्यू फाइंड की है। तो F3 पहले स्टेट 3 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो वैल्यूज़ पुट करके मैंने क्या किया है, वो वैल्यू निकाली है, वो निकली है F3 व F3 इज F2 है यार, इधर ये F2 है, ठीक है। F3 F2 S2, ठीक है। फिर इसी तरह 2 की निकाली है तो क्या निकली, Y2 F1 S1। इस तरह 1 की निकाली है तो ये सारे 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है क्लास। तो ये हमने क्या कर ली है, वैल्यूज़ निकाल ली हैं।